Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. और in the series of pandas we have covered all the functions. बहुत सारे functions use किए हैं जो आपके काम में आएंगे एंड अब डेटा कंबाइनिंग के लिए 2-3 फंक्शन यूज होते हैं pandas के अंदर. पहले एक और फंक्शन यूज होता था दैट इज append फंक्शन, बट इन द प्रीवियस वर्जन append यूज करते थे, बट न्यूएस्ट वर्जन जो pandas का है उसके अंदर append फंक्शन हटा दिया गया है. वो सारा काम concat फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हो. concat के अंदर 2 डेटा फ्रेम को जोड़ना होता है, दैट इज अ concat फंक्शन वर्किंग. बट डेटा कंबाइन करना चाहते हो एक इंडेक्स के थ्रू या किसी कॉलम के थ्रू कंबाइन करना चाहते हो, देन यू कैन यूज मर्ज फंक्शन और दिस फंक्शन ज्वाइन फंक्शन. ज्वाइन फंक्शन. ओके, सो फर्स्ट आई हैव क्रिएटेड 2 डेटा सेट कि मुझे अगर बिकॉज ये 2 डेटा फ्रेम के ऊपर काम करेगा, एटलीस्ट 2 डेटा फ्रेम के ऊपर काम करेगा और मुझे कंबाइनिंग करनी भी है तो आई हैव क्रिएटेड 2 डेटा फ्रेम हियर एंड डीएफ कस्टमर एंड डीएफ ऑर्डर. और इन दोनों डेटा सेट के अंदर एक चीज कॉमन है, दैट इज कस्टमर आईडी. कस्टमर आईडी के थ्रू देन यू कैन क्रिएट. आप मैंने इसके अंदर 101, 102, 102, 101 एंड 101, 102, 104 दे रखा है बिकॉज मुझे थोड़ी सी इसमें अलग चाहिए. अगर मैं कंबाइनिंग कर भी रहा हूँ, मर्ज भी कर रहा हूँ, तो डिफरेंट शीट पर डेटा सेट है तो डिफरेंट शीट भी देखनी चाहिए. अगर सिंपल कर दूँ मैं तो आपको समझ नहीं आया, दैट्स वाई मैंने अलग अलग कीज का डेटा सेट लिया हुआ है. एंड उसके बाद से मैं कस्टमर आईडी के थ्रू मैं मर्ज फंक्शन लगाऊंगा. मर्ज फंक्शन पहले बताऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको जॉइन फंक्शन की फंक्शनलिटी बताऊंगा उसके अंदर क्या डिफरेंस है. तो फर्स्ट मैंने पी डॉट मर्ज किया एंड डीएफ मर्ज नाम का डेटा फ्रेम बनाया एंड पी डॉट मर्ज किया है एंड आई हैव क्रिएटेड डीएफ कस्टमर्स जो मैंने इसके थ्रू बनाया. अभी मैंने इसको रन नहीं किया, मैं रन कर देता हूँ. एंड डीएफ ऑर्डर्स ऑन किस कॉलम के थ्रू यू आर क्रिएटिंग मर्ज फंक्शन, यू वांट टू अप्लाई द मर्ज फंक्शन. मैं कस्टमर आईडी के ऊपर चाहता हूँ. कस्टमर आईडी की जो कॉमन है वो पार्ट मैं इनर के थ्रू जोड़ना चाहता हूँ. इनर ज्वाइन का मतलब कि दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन वाले एलिमेंट को मैं उठाकर लेकर आऊंगा. दैट इज द सेम फंक्शन जो आप एसक्यूएल के अंदर ज्वाइन फंक्शन इनर ज्वाइन यूज करते हो. दैट इज द मेन सेम फंक्शन और कस्टमर आईडी के थ्रू करना चाहते हो. ठीक है, और मैं इसको सिंपल रन करूंगा. रन करने के बाद आप देखोगे कि मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है, 101, 102 और ऑर्डर आईडी 12 आ रही है. इसका मतलब ये है कि कस्टमर आईडी के थ्रू जोड़ा था, इसमें 101, 102, 103 थी एंड इसके अंदर 101, 102, 104 थी. तो जो दोनों कॉमन पार्ट थे वो मेरे को दिखाई पड़ा. अगर मैं इनर की जगह पर जब लेफ्ट अगर मैं कर देता तो क्या लेफ्ट का ज्वाइन किस तरीके से दिखाई पड़ता, तो वो भी मैं देख सकता हूँ. ओके, लेफ्ट इज अ की एरर बिकॉज मेरा कैप्स लॉक ऑन रह गया. लेफ्ट और मैं रन करता हूँ. अब मैं देखूंगा कि किस तरीके से मेरे पास आंसर आ रहा है. इस तरीके से आंसर आ रहा है. लेफ्ट की पूरी टेबल आ रही है एंड राइट की वही पार्ट आ रहा है जो कॉमन पार्ट था. तो इसका मतलब ये है कि मर्ज फंक्शन किसी कॉलम के थ्रू आप काम कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू परफॉर्म ज्वाइन फंक्शन इन द pandas देन यू हैव टू ओनली वन वे कि आपको किसी कॉलम को इंडेक्स बनाना पड़ेगा. इंडेक्स के थ्रू आप ज्वाइनिंग कर सकते हो. इंडेक्स के थ्रू आप टेबल को कंबाइन कर सकते हो. तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ एंड उसके बाद से मैंने बोला कि डीएफ डॉट कस्टमर की सेंट इंडेक्स करो, कस्टमर आईडी वाले कॉलम को इंडेक्स बनाओ. अगर मैं ऐसे ही इसको ना अभी मैं इसको कमेंट रखता हूँ एंड इसके बाद अभी मैं इसको रन करता हूँ. मैंने पहले रन करके देखा हुआ, दैट्स आई एम गेटिंग द एरर कॉलम्स ओवरलैप बट नो सफिक्स इज स्पेसिफाइड. इंडेक्स कॉलम आईडी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, बिकॉज डेटा टाइप जो कॉलम आप इंडेक्स की बातें करो वो ऑब्जेक्ट है. इंडेक्स तो ऑब्जेक्ट का सीन नहीं होता, इंडेक्स इंडेक्स होती. बट अगर मैं इसी कॉलम आईडी को दोनों टेबल के अंदर इंडेक्स बना लूँ, दोनों कॉलम के अंदर इंडेक्स बना लूँ और उसके बाद मैं डीएफ डॉट कस्टमर में ज्वाइन फंक्शन लगाऊँ डीएफ ऑर्डर्स का एंड ऑन कस्टमर आईडी में सिंपल करता हूँ, कस्टमर हटा देता हूँ ना, ये मुझे जरूरत नहीं है इस चीज़ की. मुझे कॉलम की जरूरत नहीं बिकॉज इंडेक्स के थ्रू आप कर रहे हो. एंड हाउ लेफ्ट कर रहा हूँ और राइट कर रहा हूँ ये आपकी मर्जी. मैं रन करता हूँ. रन करने के बाद देखते हो कि 101, 102, 103 आ रहा है बिकॉज आई हैव कमिटेड हेयर लेफ्ट ज्वाइन. तो लेफ्ट वाले टेबल की मुझे सारी डिटेल दिखाई पड़ रही है, बट इसकी जो है वो जो कॉमन पार्ट था वो दिखाई पड़ रहा है. बट अगर मैंने इसकी जगह पर लेफ्ट की जगह पे इनर किया होता तो मुझे क्या दिखाई पड़ता, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर इनर ज्वाइन किया है. ओके, इसलिए इनर ज्वाइन नहीं आ रहा बिकॉज ये दोबारा से रन करने की बोल रहा है. मैं इसको कमेंट कर देता हूँ. नाउ आप रन करूंगा तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि 101, 102 दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ कॉमन पार्ट दिखाई पड़ रहा है. सो what is the main difference between merge and join function in the pandas? merge function किसी भी कॉलम के थ्रू, अगर आपके पास कॉमन कॉलम से कॉलम के थ्रू आप कंबाइन फंक्शन यूज कर सकते हो, बट इन द merge function in the join function you have to make the first column index, then you can combine the data frame. So thank you, I hope कि आपको ये बात समझ में आई होगी and if you have any doubt then you can comment on the video. So मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ. एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल. थैंक यू.